हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आर के यादव सर। आप सभी बच्चों को विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लाया हूं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम लोग लाए हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का पहला पार्ट लाए हैं। तो इससे पहले आपका फिजिक्स का दो चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दो चैप्टर का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो जाइए सबसे पहले वो जाके देखिए। और मैथ्स का भी दो चैप्टर अपलोड हो चुका है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके आप लोग देखिए। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो और आगे देखो क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या कि चार्ज जो फ्लो करेगा, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। देखो थोड़ा सा डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ the rate of flow of charge through cross section area। मतलब अगर चार्ज तुम्हारा किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या करेगा, वो पास करेगा। क्या करेगा? वो पास। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर चार्ज को क्या करेंगे, पास करवाएंगे, तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। इसको क्या रेट ऑफ चेंज बोला था, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। जैसे जैसे चार्ज तुम्हारा क्या किसी, मानो ना ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को पास करवा रहे हैं। चार्ज को क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे जैसे टाइम बदले, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम बढ़ेगा या टाइम घटेगा, तो उस तरीका से चार्ज क्या होगा, फ्लो करते जाएगा और हमारा करंट क्या होगा, बनते जाएगा। ठीक है, तो यहां से I बराबर क्या है, डी क्यू बाई डी टी। ऐसे बोल सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो, करंट इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, चार्ज अपॉन टाइम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, चार्ज अपॉन टाइम। या ऐसे समझो, अगर तुम किसी को देखते हो, क्या करते हो, तुम किसी को देखते हो तो क्या होता है, मानो कोई सुंदर वस्तु तुम देख लिया, तो तुम्हारे मन में या तुम्हारे बॉडी में क्या हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या कर लेता है, हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हलचल होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा तो बबुआ करंट बनेगा। क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो ठीक है, तो सुंदर चीजों को देखते रहना तुम आराम से, ताकि तुम करंट को क्या करो, फील कर सको। तो अब ध्यान से देखना कि करंट हमारा कौन सा क्वांटिटी है। करंट हमारा स्केलर है या करंट हमारा क्या, वेक्टर है। तो करंट के पास जो होता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो तुम शायद पढ़ा होगा, शायद तुम पढ़ा होगा, क्या इससे 11th में पढ़ा होगा कि करंट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, फिर भी ये क्या स्केलर है, क्योंकि ये अलजेब्रा का जो रूल है उसको फॉलो करता है। और जो क्वांटिटी अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है वो हमारा स्केलर होता है, ना कि वेक्टर होता है। वेक्टर होने का क्या कंडीशन है, वेक्टर होने का कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। वेक्टर के रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो करंट है, जो क्या है, करंट है, जो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इस बात का ध्यान रखना, करंट हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होता है ये, एम्पियर। मतलब करंट का जो बेटा यूनिट होता है क्या होगा, वो एम्पियर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करंट का अगर यूनिट एम्पियर होता है और इसके पास क्या है, सी फॉर सीट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसके बाद इसका यूनिट होता है एम्पियर। और इसका डायमेंशन का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, डायमेंशन का,
तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए, कैपिटल ए होता है बेटा, क्या होता है कैपिटल ए। इस बात का तुम ध्यान रखना, इस बात का क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो आई बराबर तुम ऐसे भी बोल सकते हो Q बाई टी, Q बाई टी। Q बेटा क्या है तेरा, Q तेरा क्या है, Q तुम्हारा क्या चार्ज है, Q क्या है चार्ज है, और I क्या है तुम्हारा करंट है, I क्या है करंट है, और T क्या है तुम्हारा टाइम है। मजे में हो ना, चलो मजे में रहना चाहिए तुमको। जैसे जैसे बेटा एग्जाम आते जाएगा माइंड पे प्रेशर बनते जाता है, लेकिन बनेगा, झेलना पड़ेगा तुमको, हम भी झेले थे, तुमको भी झेलना पड़ेगा, तुम्हारे जो आने वाला फ्यूचर है उसको भी झेलना पड़ेगा। तो एग्जाम का प्रेशर झेलना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो ये तेरा तुम्हारा क्या था करंट है, करंट हो गया। आगे का जो पार्ट है, अब क्या बोला गया, ओम्स लॉ बोला गया। क्या बोला गया, ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, ये तो क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, और क्लास 12th में भी तुमको पढ़ना पड़ेगा ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ देखो ध्यान से, इसका डिफिनेशन देखो क्या बोला है, इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, ठीक है। टेम्परेचर और जितना भी फिजिकल कंडीशन है वो क्या होगा कंडक्टर का सेम होना चाहिए। देन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। मतलब किसी भी कंडक्टर में क्या अगर करंट क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला गया, देन द फ्लोइंग थ्रू द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या पोटेंशियल डिफरेंस का। ये बात तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, तो यहां से अगर डेल्टा V को लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना करंट हो जाएगा। यहां से ये डेल्टा V बराबर क्या करो, इसको अगर हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो क्या यहां से आ जाएगा बेटा, तुम्हारा R आ जाएगा। ये आया R और ये रहा I। तो यहां से जो होगा क्या होगा यहां से, तो यहां से डेल्टा V जो होगा, डेल्टा V ये आएगा बराबर I इंटू R, I इंटू R हो जाएगा। ये डेल्टा V तुम्हारा क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है तुम्हारा करंट है, I क्या है करंट है, और ये R को बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R क्या है तुम्हारा रेसिस्टेंस है, R क्या है रेसिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला आता भी है, ये ऑब्जेक्टिव में बेटा आएगा, तुमको ये कहां आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और यहां से अगर ओम्स लॉ को डिफाइन करने बोलेगा तो क्या किया जाएगा, तुमको डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन लिखोगे, ठीक है। अब यहां से सवाल ये आता है कि R क्या है तुम्हारा रेसिस्टेंस है, R क्या है रेसिस्टेंस है। तो अगर यूनिट पूछा जाएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ओम होता है। अगर इसका डायमेंशन का बात किया जाए, क्या किया जाए, डायमेंशन का, तो डायमेंशन जो होता है क्या होता है, डायमेंशन किसका, रेसिस्टेंस का। तो डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टेंस इज m, इसको क्या करना पड़ेगा, L/R बेटा क्या होता है, हाँ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या करूं मैं निकालो ना, देखो हाँ डेल्टा निकाल के बता देते हैं, निकाल के ही बता देते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डेल्टा V बराबर I इंटू R, और R बराबर हो जाएगा डेल्टा V बाई I। ये रहा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है mL² T-3 और A-1 डिवाइड बाय A। तो यहाँ से R जो आया mL² T-3 और A-2 हो गया। ये तुम्हारा क्या आया, ये डायमेंशन आया। ये किसका डायमेंशन आया बेटा, ये रेसिस्टेंस का आया, mL² T-3 और A-2। तो इस बात का बेटा ध्यान रखना क्या, कि अगर डायमेंशन पूछेगा रेसिस्टेंस का तो क्या लिखोगे, mL² T-3 A-2 लिखोगे। और यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा, यूनिट पूछेगा, किसका पूछेगा, तो रेसिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, ओम लिखोगे। क्या लिखोगे, ओम। इस बात का क्या करना तुम ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जरा नोट करो, इसको नोट करो।
और इधर ये वाला पॉइंट भी क्या करो तुम नोट करो। अब बोला कि अगर बेटा रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, और वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा बताओ रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो काम होता है, रेसिस्टेंस का काम है रोकना। किसको रोकना? करंट को रोकना। अगर कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई तेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में करंट अगर पास कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? पास करेगा। तो इस कंडक्टर में अगर करंट पास करे, इस करंट को रोकने का काम कौन करेगा? रेसिस्टेंस करेगा। कौन करेगा? रेसिस्टेंस करेगा। मान लो तुमको किसी से हो गया है प्यार, क्या हो गया है? प्यार हो गया। तो अगर तुमको किसी से प्यार होगा तो तुम्हारा दुश्मन कौन होगा? बताओ। प्यार का दुश्मन कोई ना कोई होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो मतलब समझो कि प्यार का दुश्मन कौन है? रेसिस्टेंस है। क्या? रेसिस्टेंस है। तो प्यार का दुश्मन अगर रेसिस्टेंस है तो वो क्या कहलाया? रोकने वाला कराया। वो उसी को क्या बोलते हैं? जो प्यार का दुश्मन है उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। उसका क्या काम है? दो प्यार करने वाले को रोकने का काम करेगा वो। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बात को तुम क्या करना, ध्यान रखना। अब बोला कि ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड किस पे करेगा? तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड मटेरियल। मतलब तुम्हारा जो रेसिस्टेंस है बेटा, तुम्हारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? शेप, साइज एंड मटेरियल पे करेगा। शेप, साइज एंड मटेरियल पे। मतलब ये हुआ। और क्या, और क्या कुछ मतलब ये, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आर, ये रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस depends upon length and area। लेंथ एंड एरिया मतलब ये लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। और एक चीज और, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जो रेसिस्टेंस होता है हमारा, ये किस पे करेगा? रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस पे? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और आर क्या होगा? रेसिस्टेंस कब कब तुम्हारा चेंज होगा? जब लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर का तो क्या करेगा? उस समय वो चेंज होगा। या उसको घटाओगे उस समय चेंज होगा। या क्या हो सकता है? या उसका एरिया बढ़ा दो तुम तो क्या होगा? रेसिस्टेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। या क्या कर सकते हो? या टेम्परेचर को बढ़ा दो, घटा दो, उस केस में भी तुम्हारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, चलो अब बोला ये गया कि ये डिपेंड किस, हाँ तुमको लगता होगा सर ये डेल्टा भी बराबर आई आर, क्या हमारा जो है मतलब आर बराबर डेल्टा भी बाय सर आई है ना, तो क्या इस पे डिपेंड नहीं कर सकता है क्या? मतलब ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? तो क्या ये करंट पे डिपेंड करेगा? सर बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो देखो इस ये पॉइंट तुम लिख लो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा देखो ध्यान से। चलो तो ये बोला है तुमसे कि रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? किस किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चल नोट करो। अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये क्या होता है? रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
दैट मटेरियल ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ, क्या बताया, ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसा ऐसा बोला गया। मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी किसे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आता है, यहां से एक फॉर्मूला आता है, रो बराबर आर इंटू एल बाई ए। ये रहा तुम्हारा रेसिस्टिविटी, ये रहा रो तुम्हारा, क्या रहा, रेसिस्टिविटी रहा बेटा, क्या रहा तुम्हारा, रेसिस्टिविटी। और ये एल क्या है? एल क्या है? लेंथ है। एल क्या है? लेंथ है। और ए क्या है? ए क्या है? एरिया। ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बोल दो, एक ही बात हुआ, एरिया बोल दो, एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन लिखी लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ बेटा ऐसा बन सकता है। ऐसा तेरा कुछ कोई कंडक्टर है, ऐसा कुछ कोई कंडक्टर है, और ऐसा अगर कुछ कंडक्टर है तो क्या कर सकते हैं, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ क्या दिया गया है? एल दिया गया है। और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। और इसमें अगर कोई करंट जाएगा, अगर इसमें कोई करंट जाएगा तो उस करंट को कौन रोकने काम करेगा? रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस रोकने काम करेगा, जो प्यार का दुश्मन है। तुम्हारा अगर कोई प्यार का दुश्मन है तो तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगा? वो रेसिस्टेंस लगाएगा। क्या लगाएगा? रेसिस्टेंस लगाएगा। इस बात का तुम ध्यान रखना, प्यार का दुश्मन है बेटा, ठीक है, तेरा दुश्मन नहीं है। चलो, अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, अगर बात किया जाए बेटा यूनिट का, यूनिट ऑफ क्या? रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, देखो ध्यान से, यहां से अगर लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? रो बराबर आर इंटू एल बाई ए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एल क्या है तुम्हारा? यहां पे शायद नहीं लिखे हैं क्या? हाँ लिख दिए। एल क्या है? लेंथ है। एल क्या है तुम्हारा? लेंथ है। तो आर क्या है? रेसिस्टेंस, इसका होता है ओम, और लेंथ का होता है मीटर। अब ए का क्या है? एरिया और क्रॉस सेक्शन, इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये गया तो क्या आया तुम्हारा? अच्छा, फॉर्मूला उल्टा हो गया, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। हाँ सही पकड़े हो बेटा, सही पकड़े हो। तो यहां से आर बराबर रो इंटू एल बाई, ऐसा फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। तो यहां से क्या फॉर्मूला है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो यहां से क्या चाहिए? रो चाहिए। रो मतलब रोना मत, ठीक ना, रोना मत। तो यहां से ओम और मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ये गया। यहां से जो रो आया, क्या आया तुम्हारा? देखो जैसा, ओम इंटू मीटर। तो क्या आया? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या बोल सकते हो? ओम मीटर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओम मीटर। ये आया रेसिस्टिविटी का यूनिट आया। क्या आया बेटा? ये सारा जो 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 तुमको लिखा रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ये रिविया है। तुमको रेसिस्टेंस का यूनिट पूछेगा, उसका डायमेंशन पूछ देगा। तुमको रेसिस्टिविटी का यूनिट पूछ देगा, उसका डायमेंशन पूछ देगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। ये जितना भी तुमको मैं दे रहा हूँ, यूनिट दे रहा हूँ, डायमेंशन दे रहा हूं, ये कौन सा क्वांटिटी है, फॉर्मूला दे रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए इसको एकदम चाट जाओ, एकदम जलजीरा बुझते हो, एकदम जो नमकीन होता है जलजीरा का तरह, क्या करो इसको, तुम चाट जाओ उसको, ठीक है ना। चलो, ये तो इसका क्या था तेरा, ये क्या आया? ये इसका यूनिट आया। अगर डायमेंशन का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? डायमेंशन का। तो डायमेंशन का बात अगर करेंगे, डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टिविटी, डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टिविटी इज, ध्यान देखो, यहां से देखो, यही से आ जाएगा। क्या है तुम्हारा? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो रो जो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। आर क्या है? आर रेसिस्टेंस है। इसको काट के हम लोग को क्या आया था, जरा देखो,
आर का क्या है, आर का ओम, तो ओम आर रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस टू इंटू ए क्या एरिया, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में तुम्हारा एल है, तो एक एल से एक एल जाएगा, तो यहां से जो आया यूनिट एम एल का पावर थ्री टी का पावर माइनस टू, सॉरी माइनस थ्री ए का पावर माइनस टू, ये आया डायमेंशन आया, किसका आया, रेसिस्टिविटी का आया, तो यहां से एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो ये क्या करोगे बेटा, बोलो क्या करोगे, इसको इसको क्या करोगे, इसको याद कर रखोगे एकदम, क्या करोगे, इसको रट जाओ रट जाओ रट जाओ, एकदम मोस्ट वीवीआई है, आता है ये, यूनिट तो इसका पूछता ही पूछता है, यूनिट तो पूछता ही पूछता है, उसका डायमेंशन भी तुम ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखो, ये सारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है ये जो तुमको लिखा रहे हैं। हाँ पूछ सकता है, बताओ व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, तो क्या करोगे, डिफिनेशन जब भी लिखोगे तो डिफिनेशन तो लिखना ही है तेरे को, और क्या लिखना है, उसको किससे डिनोट करते हैं तुमको वो लिखना है, और फिर क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसका यूनिट लिखना है और उसका डायमेंशन लिखना है, तब जाकर के बेटा तुमको 2 नंबर देगा, सिर्फ 2 नंबर, समझ गए ना, क्योंकि अगर तुम सिर्फ डिफिनेशन लिख के तुम छोड़ दोगे, देखो तुम्हारा डिफिनेशन कितना लाइन का है, मात्र 1 से 2 लाइन का है, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएगा क्या, नहीं मिलने वाला है, कम से कम 4-5 लाइन, कम से कम 10 लाइन जब तक नहीं लिखोगे 2 नंबर तुमको कहां से देगा लेगा के, तुमको आधा नंबर देगा, काट लेगा नंबर, ठीक है ना, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा फिर, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ धोखा हो जाए, अभी ने रेसिस्टेंस क्या किया था बताओ, जिससे प्यार कर रहा था उसके बीच में जाकर, चलो हाँ अब क्या है, अब बताओ बेटा कि तुम्हारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, क्या है रेसिस्टिविटी, ये भी किसी न किसी पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, सबको एक दूसरे पे भरोसा है कि वो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा या वो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी, क्या ऐसा होता है, छोड़ के नहीं जाती है, नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है, कर्म तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कर्म अच्छा करोगे तो कहां से जाओगे बताओ, साथ निभाएंगे नहीं क्या था यहाँ पे, क्या छूट गया था, हाँ किस पे ये डिपेंड करता है, ये बोल रहे, तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन, बेटा ये भी वहीं पे आ गया, शेप साइज एंड मटेरियल और ये भी तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या, टेम्परेचर, बेटा ये भी तुम्हारा टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, तो मतलब ये बात हुई कि चाहे रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो या उसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, दोनों शेप साइज एंड मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इस बात को तुमको ध्यान रखना है, मतलब रखना है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक ना, चलो, और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, इसका यूनिट भी ध्यान रखना है, साथ में और क्या ध्यान रखना, डायमेंशन भी ध्यान रखना, ये सारा बेटा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, तुमसे पूछ देगा कि बताओ तुम क्या बताओ, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो रेसिस्टिविटी है या तुम्हारा जो रेसिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वहां पे 4 वो ऐसा ऑप्शन देगा तुमको, चारों सुंदर रहेगी या चारों सुंदर रहेगा, तो क्या किया जाएगा, और एक छुपा देगा तुम्हारा आंसर, तुम क्या करोगे बताओ, वो माया के जाल में फंसोगे, नहीं फंसोगे ना, अच्छा बचाओ तुम, चलो फंसना भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टेंस है, क्या है कंडक्टेंस है, तो ये कंडक्टेंस बेटा क्या होता है, देखो कंडक्टेंस इसे डिफिनेशन चलो सबसे डिफिनेशन देखते हैं, क्या है कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मतलब ये हुआ क्या कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का उल्टा है,
क्या रेसिस्टेंस का रिसिप्रोकल है, उल्टा है। मतलब यहां से तुम क्या बोल सकते हो, G बराबर क्या 1/R बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, G बराबर 1/R। क्या बोल सकते हो, G बराबर 1/R। ये तुम्हारा क्या कंडक्टेंस है। और क्या, और इसका अगर यूनिट का बात करो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। क्या ये ओम इनवर्स है, या इसको ऐसे बोल दो, ऐसे ओम इनवर्स बोल दो। ये रहा तुम्हारा, क्या रहा, यूनिट रहा। किसका यूनिट रहा, ये कंडक्टेंस का। और अगर इसका डायमेंशन का बात करो, किसका बात करो, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टेंस, क्या हो जाएगा इसका। तो यहां से लो बेटा ml² t-3 और a-2। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, तो कर सकते हो कुछ ऐसा m-1 l-2 t3 और a2। जो जो तुम्हारा प्लस में था, जो जो तुम्हारा प्लस में था वो किस में चला गया, माइनस में चला गया। और जो जो माइनस में था वो तुम्हारा किस में चला गया, जो जो माइनस में था वो किस में चला गया तुम्हारा, वो प्लस में चला गया। बात समझ में आ रही है। अब ये कहानी ऐसा है, ये कहानी ऐसा है कि जो कंडक्टेंस है अब वो प्यार का दुश्मन नहीं रहा, ये क्या रहा, प्यार करने वाला का सपोर्टर बन गया। क्या बन गया, अगर तुम प्यार करोगे तुम्हारे ये साथ जाएगा, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा लंगोटिया यार बन जाएगा, ठीक ना। चलो, तो यहां से अगला पार्ट आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है, कंडक्टिविटी, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या होता है, ये रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब ये हुआ, इसको अगर डिनोट किसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है। तो सिग्मा बराबर बेटा हो जाता है 1/रो होता है। क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो। तो यहां से ये क्या रहा तुम्हारा, रेसिस्टिविटी, ये रहा रेसिस्टिविटी, ये रहा रेसिस्टिविटी, और ये क्या रहा, कंडक्टिविटी, ये रहा कंडक्टिविटी, ये क्या रहा, रेसिस्टिविटी, और क्या रहा, ये कंडक्टिविटी रहा। तो इस बात को क्या करना तुम, ध्यान रखना, इस बात को क्या रखना तुम, ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जरा सा, बोलो रे, अरे बोलना रे, तू बोलना, क्या नहीं, क्यों नहीं बोलेगा, बोलेगा। चलो, तो यहां से अगर यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो बेटा बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज, ध्यान से देखो, कहां देखोगे ध्यान से तुम। चलो, और रेसिस्टिविटी के पास आते हैं। तो रेसिस्टिविटी कहां गया तुम्हारा, पीछे रेसिस्टिविटी, उसको कहां गया, कहां गया, कहां गया, और पीछे है, और पीछे है, और पीछे है, और पीछे है, क्या अभी तो डायमेंशन ही आया है, और क्या है पीछे है शायद, हाँ। यहां देखो रेसिस्टिविटी का 1/रेसिस्टिविटी, 1/रेसिस्टिविटी, मतलब देखो ये, हाँ। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ऐसा कुछ। या बोल सकते हो एक और, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोह, बोल सकते हैं इसको, मोह मीटर इनवर्स, मोह मीटर इनवर्स। मोह किसका यूनिट होता है, मोह यूनिट होता है किसका, 1/R, मतलब 1
ओम जो होता है वो मोह के बराबर हो जाता है। अगर चाहोगे तो तुम यहाँ पे लिख लो अच्छे से। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है किसका, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, इज मोह। मोह मोहे मोहे ओए मोहे 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 क्या आ गया, मोह हो गया। तो ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है क्या, मोह मीटर इनवर्स, मोह मीटर इनवर्स। ये क्या है, ये यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है। ये क्या है तुम्हारा, ये यूनिट ऑफ क्या है, कंडक्टिविटी है। इस बात को तुम क्या करना, ध्यान रखना, इस बात को क्या करना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो, करेंट डेंसिटी क्या है तुम्हारा, करेंट डेंसिटी है। क्या है बेटा, करेंट डेंसिटी। समझो, चीजों को समझो, करेंट डेंसिटी। तो देखो क्या बोला, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। मतलब ये बोला तुमसे कि अगर तुमको करंट डेंसिटी को इट इज डिनोटेड बाय जे, और बेटा ये वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो क्या करोगे, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो यहां से लिख सकते हो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी है बेटा, करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा फॉर्मूला मेरे को फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो कैसे लेंगे, निकालेंगे फॉर्मूला, देखो ध्यान से अच्छे से। तो यहां से क्या होगा, जो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब ये हमसे बोला जा रहा है करंट डेंसिटी जो होगा, जो करंट डेंसिटी होगा वो करंट डिवाइड बाय बेटा एरिया हो जाएगा। मतलब अगर तुमको करंट डेंसिटी चाहिए तो करंट को डिवाइड करो, किससे करोगे, तो एरिया से कर दोगे। किससे कर दोगे, एरिया से। अगर इसको तुम लिखना चाहोगे सिंबल में, कैसे, अगर करंट डेंसिटी लिखना है तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, कैसे में, तो आई जो है और डिवाइड बाय एरिया हो गया हमारा। क्या आया, ये क्या आया, करंट डेंसिटी आया। बेटा अगर करंट चाहिए, क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो आई बराबर करंट डेंसिटी इंटू एरिया। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से जे ए डॉट प्रोडक्ट आ गया ना। तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है हमारा, किसी भी दो वेक्टर का अगर तुम डॉट लेते हो, किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट लेते हो तो वो क्या होता, ए बी कॉस थीटा। क्या होता, ए बी कॉस थीटा। यहां से जे हमारा है करंट डेंसिटी है, जे हमारा है करंट डेंसिटी, और ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई तो सबको पता है क्या, आई मतलब आई लव यू नहीं है बेटा, आई मतलब करंट है तुम्हारा, आई मतलब करंट है, वो गलती से निकल गया, सॉरी आई लव यू नहीं, करंट क्या, करंट। आई मतलब क्या है, करंट है, ठीक है। चलो, तुम ही लोगों से प्यार करते हैं ना, किसे करते हैं बताओ, तुम ही हमारा क्या हो, संपत्ति हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो। तो आई लव यू हम किसको बोलेंगे, तुमको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, पड़ोसी को बोले जाएंगे। प्यार करते तुमसे तो बोलेंगे पड़ोसी को, हैं बताओ, बोलो पड़ोसी को बोले जाए आई लव यू, किसको बोले, प्यार तुमसे है तो दिखाएंगे भी तुम ही को ना। चलो, तो यहां से अगर यूनिट चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट, क्या चाहिए, यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि करंट बाय क्या है? करंट बाय एरिया। करंट बाय क्या है? एरिया। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, और मीटर एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन चाहिए, इसका डायमेंशन चाहिए, डायमेंशंस ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ करंट डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा? इज डायमेंशंस ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? ए एल माइनस टू, ए एल माइनस टू। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये मैं तुम्हें बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बोलो 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 बोलो, बता चुके हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया तुमसे क्या कि देखो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अब तुमको क्या करना है? रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, मतलब तुम्हारे और हमारे बीच में क्या रिलेशन है? बोलो। अगर हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमसे प्यार करते हो, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना बेटा, बोलो ना। चलो बोलो, क्या रिलेशन है? देखो रिलेशन क्या, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन हम एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बेटा, नहीं कर रहे हैं ना। ये कौन सा रिलेशन है? देखो ध्यान से। तो अगर ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है? एल है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। और समझना, अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा? बताओ। करंट तो कुछ न कुछ फ्लो करेगा ना, और होगा, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। क्या बनेगा? अगर इसको किसी बैटरी से बेटा हम कनेक्ट कर दें, क्या कर दें? किसी बैटरी से, तो क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? करंट बनना स्टार्ट होगा ना। ये ऐसे तुम्हारा ये बेटा करंट जाएगा तुम्हारा इसमें, जैसे ही करंट बनेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहां से रिलेशन मेरे को चाहिए। क्या चाहिए? रिलेशन, रिलेशन चाहिए तुम्हारे और हमारे बीच में रिलेशन, या तुम्हारे हो सकता है किसी दोस्त के बीच में रिलेशन, तुम्हारे फैमिली के बीच में रिलेशन, किसी के भी बीच में क्या चाहिए? तुमको रिलेशन चाहिए। मान लो कि तुम घर में बहुत सारे मेंबर होगा, तुम्हारा मान लो कुछ मेल भी होगा, कुछ फीमेल भी होगा। जैसे मम्मी पापा का रिलेशन एक होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है कि नहीं होता? मौसा मौसी का रिलेशन होता है, और बताओ फुआ सब का भी रिलेशन होता है, और क्या भैया भाभी का रिलेशन भी तो होता है कि ना होता है? उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है? रिलेशन बताना। ठीक है, किसमें 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 किसमें? करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बताना। तो हम आते हैं कहां? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। यही चचा तो हैं ओम्स चाचे। कौन है? ओम्स चाचा हैं। चाची को खोज रहे हैं ओम्स चाचा। तो देखो कैसे खोजेंगे इसको। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं क्या? ओम्स लॉ। क्या बोला है? V बराबर आई आर। तो जरा बताओ बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V बराबर आई आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, अगर लेंथ से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा बेटा? तुम्हारा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और तो यहां से क्या करो? ई इंटू एल बराबर आई। याद करो बेटा, तुम याद करो, तुम्हारा क्या था फॉर्मूला रेजिस्टेंस का? याद करो तुम, क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का? तो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए ना। तुम भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? हमको क्यों भूलते हो? बताओ, तुम कितना प्यारा इंसान हो, फिर भी तुम भूल जाते हो। देखो गया कि नहीं गया? गया ना? वापस आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। तो अब जरा बताओ, एल से एल गया तो तुम्हारा क्या बचा? ई बराबर रो, एक बार और देख लेता हूं, आई इंटू रो बाई ए। ई बराबर आई इंटू रो बाय ए। देखा देखा सा लग रहा है ये देखा देखा सा लग रहा है ना? शायद लग रहा है। ये क्या आया? ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, याद करो तुम, क्या आ गया ये तुम्हारा? आई बाई ए।
पड़ोसी, पड़ोसी देखो पड़ोसी क्या है, करंट डेंसिटी है, क्या करंट डेंसिटी है, इनटू रो। तो हमसे यही तो पूछा था हमसे, तो यहां से अगर करंट डेंसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रेसिस्टिविटी होगा बेटा तुम्हारा, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे तुम्हारा ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रो है रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। और जरा बताओ जे क्या है तेरा, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। ये क्या है, करंट डेंसिटी है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक टर्म और यहां से आ रहा है, अगर हम हटा दें किसको, बोलो तुम किसको हटा दें, कुछ दिख रहा है क्या, बताओ किसको हटा दें? अगर रेसिस्टिविटी को हटा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों का जरूरत है, रेसिस्टिविटी का भी जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जरूरत है, और करंट डेंसिटी का भी जरूरत है, तीनों का जरूरत है। मेरा मन करे हटा दें, हटा दें क्या, चलो हटा देते हैं। यहां से जो अगर करंट डेंसिटी आएगा तो सिग्मा इंटू ई, कुछ न कुछ रीजन था, ये काम अच्छा से नहीं कर रहा था, सही से मजदूरी नहीं कर रहा था, बताओ सिर्फ क्या कर रहा था, पैसा ले रहा था। तो जरा बताना, तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारा आया है, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, करंट डेंसिटी बराबर 1/रो इंटू ई। और तुम अपना पड़ोसी को देखो जाकर के, वो क्या लिखा था, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो लिखा था। तो यहां से जो आएगा हम लोगों का, ये जे जो आएगा सिग्मा इंटू ई, और ये सिग्मा क्या है तुम्हारा, कंडक्टिविटी है। ये क्या सिग्मा, क्या कंडक्टेंस है तुम्हारा, क्या ये कंडक्टेंस है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुमसे यही रिलेशन तो बेटा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि तुम क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रिलेशन बताओ। तो यहां से तुम्हारा क्या आया, देखो ध्यान से, कहां गया कहां गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और करंट डेंसिटी है, जे है, और इसका एक टर्म तुम्हारा और आ गया, कहां गया, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या रहा, करंट डेंसिटी रहा। तो तुमको दोनों फॉर्मेट तुमको क्या करना है, तुमको बेटा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो क्या करो, एक बार इसको नोट कर लो सही से। हो गया क्या? चलो अब बता क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो क्या बोला कि द वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई क्या है, कंडक्टर है। थोड़ा सा ये डायग्राम में सही से बना लो, ये कोई कंडक्टर है, और क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको मान लो तुम पॉजिटिव, इसको मान लो तुम नेगेटिव, और क्या कर सकते हो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल नहीं, तो ये रहा पॉजिटिव, इधर होगा ना पॉजिटिव, और ये क्या रहा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें कुछ न कुछ क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग लाते हैं, क्या लाते हैं, F बराबर क्या होता है,
एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो क्या तुम वहां से इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं निकाल सकते हो? तो यहां से क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो फोर्स आएगा Q इंटू ई, और ये Q के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे। ठीक है, Q इंटू ई, तो Q की जगह पे E आया, और E तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर M इंटू ए, M इंटू ए आया। तो यहां से क्या चाहिए, यहां से A चाहिए, तो A बराबर E इंटू ई अब बाय M। ये रहा एक्सीलरेशन रहा, ये क्या रहा, एक्सीलरेशन। चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब एक जगह से, मतलब मतलब हाँ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जो ड्रिफ्ट करेगा, मतलब वो शिफ्ट करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, वो तुमसे पूछ रहा है, उसका स्पीड पूछ रहा, उसका वेलोसिटी पूछ रहा। तो यहां से अगर तुमको चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंटू क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। तो यहां से तुम्हारा क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या आया है, E इंटू ई अब बाई एम। टाइम को बेटा यहाँ टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ। इसको बोला गया रिलैक्सेशन टाइम बोला गया। तो ये तुम्हारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ क्या, एक बार नोट करो इसको तुम। ये रहा तुम्हारा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या बनेगा, एक्सीलरेशन बनेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक्सीलरेशन बनेगा। तो वो एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या होगा, ई बाई एम होगा। ये एम क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एम क्या है, एम क्या, लिख सब कुछ लिख देते हैं। एम तुम्हारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई तुम्हारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 100 है। और क्या, Vd की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और बताओ जरा सा, और क्या, ई क्या है तुम्हारा, ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है तुम्हारा, रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, और यही रिलेशन बेटा ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। तो क्या करोगे तुम, इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है, चलो नोट कर लो। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या बोला है कि द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कहानी यहाँ पे क्या चलता है कि यहाँ जो मोशन होता है, यहाँ जो मोशन होता है, यहाँ पे जिग जैग मोशन होता है। क्या होता है, जिग जैग मोशन होता है। तो जिग जैग मोशन क्या होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मानो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकरा गया, फिर ये क्या किया, ये अगला से टकरा गया, फिर ये क्या किया, फिर ये अगला से टकरा गया। मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये कहीं भी कहीं से भी टकरा जाता है। मतलब होता ये क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है आगे, स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है। जैसे ही टकराया फिर क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या रेस्ट में आ गया, ये इससे टकरा गया। अब ये मोशन करेगा, और ये जो मोशन किससे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो गया, और फिर ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसी कोलिजन करने में, इसी इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर बताओ अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे, तो बताओ रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। बताओ जरा सा जल्दी बताओ। अगर कोई कंडक्टर है उसमें तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ही जल्दी निकलना शुरू करेगा। और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो क्या होगा, जल्दी टकराएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे टाउ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर को घटाओगे
टेम्परेचर को क्या करोगे तुम, घटाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। और ये बेटा 2 नंबर में आएगा, तो जब भी 2 नंबर में आएगा तो ये डिफिनेशन तो तुम लिखना ही, साथ में ये डायग्राम भी बनाना और ये 1-2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो यहां से तुमको मिल जाएगा आराम से। अब मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, मोहे मोहे नहीं होता मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी क्या है, देखो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्या, म्यू। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। मियाओ मियाओ मत बोलना, म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। बिल्ली करे मियाओ मियाओ। तो यहां से क्या बोला तुमसे, अगर म्यू तुमको चाहिए तो क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका भी तुम क्या करो, मैग्नीट्यूड ही लो, मतलब क्या आया, Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा तेरा फॉर्मूला और ये तुम्हारा डिफिनेशन, तो एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो यहां से अगर मोबिलिटी का अगर बात किया जाए तो मोबिलिटी जो होगा इसका यूनिट क्या हो सकता है, मोबिलिटी का यूनिट पूछ सकता है ना, ये पूछा हुआ भी है और इसका फॉर्मूला भी, मोबिलिटी का बेटा ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, मोबिलिटी का ये फॉर्मूला तुमसे पूछा गया है कि बताओ मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे तुम्हारा ऑप्शन तैयार है। तो यहां से म्यू जो होगा ये Vd बाय ई, तो ये इसको एकदम रट लो, इसको ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। अगर इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी कैसे निकलेगा बताओ, म्यू बराबर क्या बोला, Vd बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, Vd क्या, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन पर कूलम। ये जाएगा ऊपर तो क्या बनेगा, तो मीटर कूलम को क्या बोल सकते हैं, कूलम बोल सकते हैं क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड इंटू न्यूटन। ये से ये गया, तो यहां से जो तुम्हारा यूनिट आया मीटर एम्पियर बाय न्यूटन, इसको ध्यान रखना। तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया, या ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसको लिख लो ऐसे, मीटर एम्पियर बाय न्यूटन। अगर ये मान लो कि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, और हो सकता है क्या, कूलम मीटर डिवाइड बाय सेकेंड इंटू न्यूटन। तो दोनों में से जो तुमको याद रहेगा दोनों याद कर लेना, ठीक है, दोनों आ सकता है तुम्हारा ये। अब इसका डायमेंशन पूछ सकता है ना, यूनिट और डायमेंशन तो ध्यान ही रखना है, डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी, डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, बोला इसका लिख सकते हैं क्या, m एल टी माइनस 1 डिवाइड बाय m एल टी माइनस 3 a माइनस 1। यहां से क्या सब जाने वाला है, L से L चला गया और तो यहां से आ जाएगा m माइनस 1 और t हो जाएगा 2 और a हो जाएगा। तो ये डायमेंशन तुमको ध्यान रखना, ये किसका डायमेंशन है, ये मोबिलिटी का डायमेंशन है और ये रहा तुम्हारा यूनिट ऑफ मोबिलिटी का। तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव है में आएगा, मतलब आएगा, और ये पूछ भी चुका है, ये पूछ भी चुका है, ये फॉर्मूला भी पूछ चुका है, ये फॉर्मूला तो पूछ ही चुका है, ठीक है। तो ये तीनों चीज देखो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा, जैसे मानो मोबिलिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या कुछ भी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है, और क्या उसका यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट भी आता है और डायमेंशन पता, ये तीन चीज तुम पता करके रखो, तुम्हारा क्वेश्चन में वो बोर्ड में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। चलो अब बोला कि ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो जब भी तुमको 5 ये रिलेशन है, ये इसको क्या करना पड़ेगा,
इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिलेशन है तो इसको ड्राइव करना पड़ेगा। और ये तुमको मिल जाएगा कहाँ पे, ये तुमको मिलेगा जब 5 नंबर का डेरिवेशन का लेक्चर जब अपलोड करेंगे उस वाले पार्ट में तुमको ये मिलेगा। ये डेरिवेशन है बेटा, ये क्या डेरिवेशन है। तो ठीक है, तो इसको अभी स्किप करते हैं और इसको आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या, द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स टू मूव यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये हुआ तुम्हारा क्या, कि जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, या तो तुम ऐसे डिनोट करो या इसी को बोल सकते हो ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर तुमको ईएमएफ चाहिए तो वर्क अब क्या करो, चार्ज करो। वर्क बाय क्या, चार्ज, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुमको लगता होगा सर ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि सर लास्ट में तो फोर्स लगा हुआ है, आपने तो पढ़ाया होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और बहुत सारा फोर्स होता है। तो अगर फोर्स लगा हुआ है इसका मतलब ये फोर्स होना चाहिए। बेटा ये फोर्स नहीं होता, ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं क्या, EMF इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है तुम्हारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और अगर चाहिए डायमेंशन चाहिए इसका अगर डायमेंशंस चाहिए तो डायमेंशंस ऑफ EMF, तो बेटा जो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है, जो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMF का भी डायमेंशन होगा। तो दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ml² T-3 A-1। ये तुम्हारा EMF का क्या होगा, डायमेंशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब ये बोला इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या होगा, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब बेटा बैटरी के अंदर में, बैटरी के अंदर में, बैटरी के अंदर में जो रेसिस्टेंस होता है, जिससे कभी कभी तुम लॉजिकल देखना ऐसा कुछ होता है, इसका ये सिंबल है। ये क्या है, ये सिंबल है इंटरनल रेसिस्टेंस का। ये तुम्हारा क्या सिंबल है, ये क्या है, यही तुम्हारा इंटरनल, ये क्या इंटरनल रेसिस्टेंस है। तुम या तो इसको ऐसे दिखाओ या इसको ऐसे दिखाओ, या कैसे दिखाओगे बेटा, ऐसे दिखाना है। कभी कभी इसको क्या कर देता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये है स्मॉल r, और ये क्या है तुम्हारा EMF है, जिसको E भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोला गया EMF, बैटरी यानी सेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको डिनोट किसे करते हैं, इसको डिनोट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो मतलब ये एक तरह से रेसिस्टेंस ही है हमारा, ये भी क्या है, रेसिस्टेंस ही है। अगर ये रेसिस्टेंस है तो इसका भी कुछ न कुछ क्या होगा बेटा, यूनिट होगा। इसका भी क्या होगा, कुछ न कुछ यूनिट होगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा, वही सेम ही चीज होगा, इसका भी सेम ही चीज होगा। इसका भी अगर यूनिट का बात किया जाए, यूनिट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस इज ओम। इज ओम। डायमेंशन का यदि बात किया जाए, डायमेंशंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस,
internal resistance is m l square t minus 3 a minus 2। तो इस बात को क्या करोगे बेटा, ध्यान रखोगे। अब बोला गया कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ये क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट टू द सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। देखो ऐसा कुछ इसका सर्किट होता है, ये है तुम्हारा, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ? एक बैटरी लगा हुआ है। इस बैटरी में ईएमएफ होगा और स्मॉल आर होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये बैटरी जो करंट सप्लाई करता है किसको? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बाहर वाला, ये रेजिस्टेंस बैटरी का नहीं है, ये किसका? एक्सटर्नल है, ये सर्किट का ये। तो इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सर्किट का जो पोटेंशियल, मतलब इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को बोला गया टर्मिनल वोल्टेज बोला गया। क्या बोला गया? टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां से करंट तुम आए पास करवा दो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट टू द सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। यहां से जो करंट आएगा कहां से? बैटरी से। और ये जो एक्सटर्नल में जो रेजिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है, एक्सटर्नल में जो रेजिस्टेंस दिया गया है, इसके अबाउट जो ये मतलब ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। तो यहाँ पे भी ए माइनस भी बी जो होगा यही टर्मिनल क्या है? वोल्टेज है। यही क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। तो क्या करो बेटा, इसको थोड़ा सा नोट करो। तो नोट कर लिए क्या? तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में होगा क्या कि तुम्हारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से जाओ। और बोर्ड का अभी एग्जाम का हम लोग का टाइम आ रहा है, तो जितना भी लेक्चर हम लोग अपलोड करते बेटा उसको क्या करो, तुम जा करके थोड़ा सा पढ़ा करो और कमेंट करते रहो, थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या करो, शेयर भी कर दो। ये सब काम तुम करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, तब तुमको नया नया वीडियो मिलता जाएगा। तुमको फिजिक्स का मिल रहा है, तुमको मैथ का भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिलता ही जाएगा। क्योंकि मैथ में भी तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का तुमको ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। अब जैसे ही करंट तुम्हारा खत्म होगा तो सेकेंड चैप्टर का भी तुमको क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया जाएगा। और जितना भी ये जो तुम्हारा प्री बोर्ड जो हुआ है, अभी सेटअप एग्जाम जो हुआ है, जाके देखना तुम, क्योंकि जितना भी तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव में दिया था उसके अंदर से ही क्वेश्चन आया था, उससे बाहर क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, तो जाके देखो। और क्या हम बोलना चाह रहे हैं, और बोलना हम ये चाह रहे हैं, हाँ सभी को क्या है, थैंक यू, ओके।